हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ लाइफ एंड विजडम, जहां पर हम डिस्कस करते हैं लॉ की लेटेस्ट पोजीशंस, रीसेंट जजमेंट्स और ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि जुडिशरी के एस्पिरेंट्स, एबीपी के एस्पिरेंट्स और लॉयर्स और जजेस सभी को पता होनी चाहिए। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है एंटिसिपेटरी बेल, यानी कि अरेस्ट की एंटिसिपेशन में या एप्रीहेंशन में ली जाने वाली बेल। लेकिन एंटिसिपेटरी बेल से जुड़े कई सवाल सबके मन में रहते हैं। एंटिसिपेटरी बेल कब तक क्लेम की जा सकती है, उसका इफेक्ट कब तक रहेगा, क्या कोर्ट की कॉग्निजेंस लेने के बाद एंटिसिपेटरी बेल ली जा सकती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद? तो आज इन्हीं सारी जजमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे या इन्हीं सब सवालों को हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के थ्रू। जजमेंट पे जो सबसे पहला सवाल कोर्ट ने आंसर किया वो ये था कि क्या चार्जशीट फाइल होने के बाद एंटिसिपेटरी बेल क्लेम की जा सकती है, तो इसका आंसर था यस। दूसरा सवाल, अगर कंसर्न्ड कोर्ट ने जहां पर की मामला चल रहा है उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया है, क्या उसके बाद भी एंटिसिपेटरी बेल क्लेम की जा सकती है, तो इसका भी आंसर है यस। और तीसरा सवाल जो इस जजमेंट में आंसर किया गया कि क्या एंटिसिपेटरी बेल तब तक क्लेम की जा सकती है कि जब तक कि अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं कर लिया गया, यानी कि जब तक अक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हो गया जिस पॉइंट तक, क्या उस टाइम पीरियड में कभी भी एंटिसिपेटरी बेल क्लेम की जा सकती है, तो इसका भी आंसर है यस, इवन इफ द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड एंड कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन। अगली प्रोपोजिशन जो हमारे पास है कि एक अक्यूज्ड है जिसके अगेंस्ट कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो चुकी है और चार्जशीट फाइल होने के बाद अक्यूज्ड जिसको समन किया गया है वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा और इसके बाद कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है और सीआरपीसी सेक्शन 82 में उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित कर दिया गया है। तो क्या ऐसे केस में भी जो अक्यूज्ड है वो एंटिसिपेटरी बेल क्लेम कर सकता है, तो इसका आंसर है नो। ये आंसर किया गया था प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2021 सुप्रीम कोर्ट में। अगर किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया है तो वो एंटिसिपेटरी बेल क्लेम नहीं कर सकता। हालांकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को बेल देने के मामले में, एंटिसिपेटरी बेल देने के मामले में रिसेंटली हमने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक जजमेंट पर भी वीडियो बनाया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को बेल दी जा सकती है या पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का क्या व्यू है, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हालांकि अगर एंटिसिपेटरी बेल प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित होने से पहले क्लेम की गई है तो एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है। सुशीला अग्रवाला की जजमेंट में एंटिसिपेटरी बेल के पूरे स्कोप को डिस्कस किया गया था और इस जजमेंट में ये कहा गया था कि एंटिसिपेटरी बेल पर बिना कोई टाइम लिमिट लगाए उसे पूरी तरह अक्यूज्ड के फेवर में डिसाइड किया जाना चाहिए। हालांकि यूजुअली स्टैंडर्ड कंडीशंस लगाई जा सकती हैं अंडर सेक्शन 437 सबसेक्शन 3 एंड रेड विद सेक्शन 438 सबसेक्शन 2। और साथ ही साथ इस जजमेंट में यह भी कहा गया था कि एंटिसिपेटरी बेल की लाइफ सिर्फ अक्यूज्ड को कोर्ट के सम्मन कर देने तक खत्म नहीं हो जाती या फिर कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाने तक खत्म नहीं होती, बल्कि कंटिन्यू कर सकती है एज लॉन्ग एज द ट्रायल कंटिन्यूज। हालांकि अगर कोर्ट के पास कोई जेन्युइन रीजन है, कोई स्ट्रांग रीजन है या कोई एप्रीहेंशन है तो वो इस टाइम लिमिट को कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जजमेंट जिस पर इन सारी जजमेंट्स के साथ हम डिस्कस करेंगे वो है भरत चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2003 सुप्रीम कोर्ट। ये भी एंटिसिपेटरी बेल को ही लेकर है और इसमें भी लगभग सेम ही बात कही गई थी, यानी कि चार्जशीट फाइल होने के बाद और कॉग्निजेंस लिए जाने के बाद भी जो कोर्ट है वो एंटिसिपेटरी बेल दे सकता है। वी होप इन 3 जजमेंट्स के बाद आपके एंटिसिपेटरी बेल से जुड़े काफी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे जो आपको आने वाले एग्जाम्स, इंटरव्यूज में मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।